हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का एक टॉपिक। 9th क्लास का ये टॉपिक है और इसके अंदर आप इजी वे में सीखेंगे मेंस्ट्रुएशन को, यानी कि क्षेत्र मिति, जिसे हिंदी में कहा जाता है। बहुत ही टफ टॉपिक बच्चे समझते हैं, लेकिन आप जुड़े हैं एजुकेशन सिंह के साथ, इसलिए आप उसे इजी वे में करना आज सीख जाएंगे। ठीक है, 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ एनसीईआरटी की बुक में उसे आपके साथ रीड करता हूं। तो चलिए 13.1 बच्चों, अगर आप देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो है एक बॉक्स है प्लास्टिक का, जिसकी जो जो चीज़ें हमें दी हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं ये किस शेप में है बच्चों, क्यूबॉइड शेप में। ठीक है, क्यूबॉइड शेप में वो बॉक्स है और उसमें बोला गया है कि वो ऊपर से ओपन है। ये चीज खास चीज है इसमें समझने वाली कि वो ऊपर से अगर ओपन है तो इसका मतलब उसके 6 फेसिस नहीं होंगे, 5 फेसिस होंगे। यानी कि एक तो उसके चारों साइड की दीवारों यानी कि वॉल्स को हम यूज करेंगे और साथ में उसके बेस को यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे फॉर्मूला पुट करते हैं, वही आप लोगों ने मेरे साथ आज समझना है। तो सबसे पहले जब हम जान चुके हैं कि इसके 5 फेस हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं आखिर लेंथ कितनी है। उसकी लेंथ है बच्चों बॉक्स की 1.5 मीटर, लॉन्ग दी हुई है यानी कि उसकी लंबाई है। बेस यानी कि आधार जो है, चौड़ाई जिसे हम कह सकते हैं ब्रेड्थ, वो है आपकी 1.25 मीटर। ठीक है, और साथ में इसमें दे रखा है कि वो डीप कितना है, गहरा कितना है। उसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं यानी कि हाइट के रूप में, चाहे आप उसे गहरा कहें चाहे आप उसे ऊंचाई में लें। ठीक है, और अब आप यहां पर देखते हैं कि ये दिया है आपको 65, लेकिन बच्चों इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे मीटर में? एच आपका जो सेंटीमीटर में दे रखा है वो हम 100 से उसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और इसके साथ हमने उसको डिवाइड किया तो आ गया 0.65 सेंटीमीटर की जगह मीटर बन चुका है वो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट पॉइंट कि हमें क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द शीट। ठीक है, द एरिया ऑफ द शीट वो हमारी रिक्वायरमेंट है। उसे बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए वो हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले शीट कहाँ कहाँ पर यूज हुई है वो हमें पता होना चाहिए। पहले वॉल में, और वॉल के लिए यूज करते हैं बच्चों 2H और L+B। ठीक है, ये हो गई हमारी 4 दीवारें। और उसने कहा है ऊपर से वो ओपन है लेकिन नीचे उसका बेस है, इसलिए पर आपका आएगा LB। तो LB हमने ले लिया है। अब हम जो वैल्यू है वो हमें पता है, उसे हम सिर्फ पुट करेंगे यहाँ पर। देखिए 2H, अगर आप H की वैल्यू देखें तो वो है आपका 0.65, L आपका कितना है बच्चों 1.5, B कितना है 1.25, L कितना है 1.5, B कितना है आपका 1.25। क्या करना है हमने, सिर्फ और सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई और एडिशन। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 130, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट यहाँ आ गया है। इसको बच्चों हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर आता है 2.75। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, मल्टीप्लाई करनी है हमने 1.5 की 1.25 के साथ में 1.875 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई आपने करना है, साथ साथ में ही करना है। ठीक है, अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, 1.3 की मल्टीप्लाई करनी है 2.75 से। और जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3. ठीक है, आपने करके देखना है। ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.575 आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आया, उसमें ऐड कर देंगे हम इसको। और जैसे ही बच्चों आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.45, वो भी किसमें, मीटर में। क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए मीटर स्क्वायर में उसे लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया और कैलकुलेशन आपने खुद भी करके देखनी है और आपने बताना भी है कमेंट में कि आंसर आपका सही आया या गलत है। लेकिन इसके साथ साथ सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है। तो बच्चों आप सेकंड पार्ट को अगर हम पढ़ें
तो सेकंड पार्ट में लिखा है कि कॉस्ट ऑफ शीट निकालनी है, तो आपको निकालना है द कॉस्ट ऑफ शीट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शीट को अगर हम निकालना चाहते हैं तो सिंपल सा रूल होता है, जो भी उसका एरिया आया है एरिया की इनटू कर देते हैं किससे, जो उसने पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी है। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट हमें जो भी दे रखी है वो हम उससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया आप लेके आ चुके हैं, कितना है 1.45, और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दे रखी है आपको 20। ठीक है, और आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों कितने से, 20 से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा आपका रुपीस में, और वो आ गया 109। इस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन आज मेरे साथ कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, आखिर सेकंड में क्या दिया है। उससे पहले मैं जरा बोर्ड पर जो आपका सॉल्यूशन किया है उसे रफ कर दूं। ठीक है, तो बच्चों लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, जिसमें दिया हुआ है एक रूम है जिसमें हमें वाइट वॉश करना है। अब वाइट वॉश करने के लिए हमें पता है रूम का जो साइज है वो भी क्यूबॉइड शेप में है, क्योंकि L दिया हुआ है, B दिया हुआ है और H भी हमें दे रखा है। तो हमें कहाँ कहाँ पर वाइट वॉश करना है, 4 दीवारों पर करना है जिसे हम एरिया वॉल कहते हैं, और सीलिंग पर करना है। ठीक है, तो हमें इन जगहों पर जब पेंट करना है तो एरिया के अंदर भी उसी का फॉर्मूला लगाया जाएगा। किसका, आपकी 4 दीवारें जिसका एरिया वॉल होता है आपका 2H और L + B, और साथ में बच्चों हमें लेना है सीलिंग मतलब छत को, जो होगा हमारा L × B लेंथ × ब्रेड्थ। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, एरिया आपके सामने आ जाएगा जिस पर वाइट वॉश आपने करना है। ठीक है, H की जगह 3, L की जगह बच्चों 5, B की जगह बच्चों 4, और LB हम ले लेते हैं 5 × 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × ये आ गया आपका 9 + 5 4 जो आपका आ गया 20 बच्चों, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो आता है आपका 54, और प्लस करते हैं 20, ऐड करने के बाद आपका आ जाता है 74, जो कि मीटर स्क्वायर में आएगा बच्चों, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने ये तो फाइंड कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज पूछी हुई है, क्या, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या है। तो हमें भैया कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग भी निकालनी है। ठीक है, वाइट वॉशिंग की हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी, यानी कि पेंट कराने का खर्च, सफ़ेदी कराने का जो खर्च है, उसके लिए रूल क्या बताया था मैंने आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने ऐसा कुछ किया था जिसमें शीट यूज हुई थी, इसमें हमें पेंट करना है। तो क्या रूल होगा, जो भी आपका एरिया है जहां आपने पेंट करना है उसकी पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो भी दे रखी होगी क्वेश्चन में, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो झट से बुक में देखिए कि आखिर कॉस्ट कितनी दे रखी है, वो आपकी जो मल्टीप्लाई करके आया है, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई है वो है 74, और उसकी आपने इंटू कर देनी है 7.50, ये कॉस्ट दे रखी है पर मीटर स्क्वायर की। जैसे ही आप इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको करनी सबको आती है, रुपीज में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा और 555 आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई आप लोगों ने कर लेना है, और फिर इसके साथ मैं आपको कराने जा रहा हूं आज का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आप समझ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आजकल बच्चों 9th क्लास के लिए स्पेशली मैं शाम को 6:30 से 7:30 लाइव आता हूं, जहां पर एक अलग चैप्टर चलाया जा रहा है सर्कल। आप अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ जुड़िए लाइव क्लासेस में। ठीक है, और आगे कराते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए बच्चों, आपके लिए मैं लेकर आया हूं अब थर्ड क्वेश्चन 13.1 का, जिसमें बोला सेम वैसे ही है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जिसे आपने समझना है मेरे साथ। आप खास तौर पे देखिए कि जो चीज़ गिवन होती है ना, हमेशा उसी का फॉर्मूला पहले लगाया जाता है।
याद रखना, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर दे रखा है और रेक्टेंगुलर फ्लोर का जो पेरीमीटर होता है, एक तरह से रेक्टेंगल का पेरीमीटर, वो होता है बच्चों 2 और ब्रैकेट में L प्लस बी। याद रखना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर होगा आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, जो कि हमें दे रखा है 250 मीटर। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं समझने के लिए। दूसरी बात, अभी तक 2 क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ समझे उसमें हमें निकालना था कॉस्ट। ठीक है, और कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे बच्चों, एरिया जो होता था उसकी मल्टीप्लाई करते थे पर मीटर। ठीक है, क्या पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से उसकी मल्टीप्लाई कर देते थे। अब उल्टा हो गया, क्या हो गया, हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, कितनी दी है बच्चों, 15,000। एरिया हमें नहीं दिया और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दे दी है कितनी, 10। तो सिंपल वे में हम एरिया फाइंड कर लेंगे जो कि है एरिया ऑफ वॉल्स का। याद रखना ओनली वॉल, दीवारों का ही है एरिया, और वो है आपका 15,000 डिवाइडेड बाय 10, ये अपोन में चला गया, काट कर आ गया बच्चों 1500 रुपीज़ में नहीं रहेगा, मीटर स्क्वायर में वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए, हमने भैया निकाल लिया एरिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में हाइट पूछी गई है कि हाइट क्या है उस कमरे की, निकाल देंगे। जैसे हमने इसे करा है वैसे उसे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ वॉल समझते हैं। एरिया ऑफ वॉल्स होता क्या है, तो 4 दीवार का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो होता है बच्चों 2H और L प्लस बी। अब ध्यान से समझना है जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कई बच्चे यहाँ पर ही कैलकुलेशन करने लगते हैं, नहीं, आप शॉर्ट वे में सीखेंगे, इजी वे में सीखेंगे, क्योंकि आप हैं एजुकेशन सिंह के साथ। ठीक है, एरिया ऑफ वॉल अगर आप लोग देखते हैं तो वो आपका आ गया बच्चों 1500 यानी कि 1500। और आप नोटिस कीजिए भैया, क्या नोटिस करना है, 2L प्लस बी तो हमारे पास है। देखिए ये और ये हमारे पास ऑलरेडी है, 2L प्लस बी कितना है, 250। हमें क्वेश्चन में फ्रॉम कहाँ से दिख रहा है, फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्यों ना हम इसकी जगह पर 250 पुट कर दें, यहाँ H आ गया, H हमें फाइंड करना है, तो 1500 डिवाइडेड बाय 250, और हमने इसे जैसे ही कट किया और आपकी वैल्यू 6 मीटर आ चुकी है। यही है बच्चों आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। कुल मिलाकर हमने आज कंप्लीट किए हैं 3 क्वेश्चन। इस वीडियो को एंड यहीं करते हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। साथ में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लाइव क्लासेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसकी ये फर्स्ट वीडियो थी, और आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। हर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।